हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे आरण्यक ग्रंथों का सामान्य परिचय। आरण्यकों का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के जो परिशिष्ट के रूप में हुआ है। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी यज्ञ आदि का विधान किया गया है उन्हें आरण्यक कहते हैं। और आचार्य साइण ने अपने भाष्य में लिखा कि अरण्य अध्ययनेन एतद अरण्यकम इति रीयते, कि वन में पड़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। अरण्य भवम अरण्यकम अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्र चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन अरण्यक के अंतर्गत आते हैं। अरण्यकों का महत्व। अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। ये अरण्यक सकाम से जो कि निष्काम की ओर हमें प्रवृत्त करता है, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है और भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाले ग्रंथों को अरण्यक कहते हैं। अरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। वेदों का नवनीत। अरण्यकों को वेदों का नवनीत कहा जाता है। जैसे महाभारत में भी कहा गया कि नवनीतम यथा दधनौ माल्य चंदनम यथा अरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा, कि ये जो हैं अरण्यक वेदों के सार भाग हैं। जैसे दही से मक्खन, मल्य से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से अरण्यक प्राप्त होते हैं। अरण्यकों में हमें पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैतृय अरण्यक या तैतृय ब्राह्मण में आता है। तैतृय अरण्यक में भी यज्ञोपवीत का महत्व है जो वो उसमें प्रदर्शित किया गया है। प्रवज्य का उल्लेख जो कि बृहदारण्यक में हमें सन्यासी के अर्थ में जो प्रवज्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रवज्य का अर्थ होता है कि घर छोड़कर जाना, अर्थात तत्व दर्शन या ब्रह्म ज्ञान के लिए घर छोड़कर वन में जाना। मैत्रायणी अरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं, जिसके नाम हैं सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुवलयश्च, यौवनश्च, भद्रयश्व, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननक्तु, शर्याति, ययाति, अनरण्य और अक्षसेनाद्य। इन चक्रवर्ती सम्राटों के नाम हमें मैत्रायणी अरण्यक में प्राप्त होते हैं। अरण्यक ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता जो महिदास ऐतरण्य हैं, इनको ही ऐतरण्य अरण्यक का प्रवक्ता माना जाता है। एतद ही अस्य वै तद विद्वाना आह महिदास ऐतरेय, कि ऐतरेय अरण्यक के चतुर्थ अरण्यक के प्रवक्ता अश्वलायन को माना जाता है। पंचम अरण्यक के रचयिता शौनक माने जाते हैं और शंखायन अरण्यक के प्रवक्ता गुण शंख्यायन हैं। उनके गुरु का नाम कहोल कौशिकी था, ऐसा उसमें प्राप्त होता है। बृहद अरण्यक के प्रवक्ता हमें महर्षि यज्ञवल्क्य के प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं। तैतरेय अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद अरण्यक है। सायण ने अपने भाष्य में कठ ऋषि को इसका प्रवक्ता बताया गया है और मैत्रेय अरण्यक के प्रवक्ता कठ ऋषि को ही माना है। तवलकार अरण्यक जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण ही है, इसके प्रवक्ता जैमिनी मुनि हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद के अरण्यक ग्रंथों की। ऋग्वेद के हमें दो ही अरण्यक प्राप्त होते हैं, एक है ऐतरेय अरण्यक और दूसरा है शंखायन अरण्यक, या जिसका नाम कौशिकी अरण्यक भी प्राप्त होता है। ऐतरेय अरण्यक का परिचय। ऐतरेय अरण्यक ब्राह्मण का ही एक परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग हैं, कुल 18 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। इसका जो वर्ण विषय है, अध्याय 1 में महाव्रत का वर्णन है, अध्याय 2 में इसके साथ प्रथम 3 अध्यायों में उक्त 3 निश्चय केवल प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन हमें प्राप्त होता है। अध्याय 3 में इसमें संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ और स्वर और व्यंजन आदि के स्वरूप का वचन है। अध्याय 4 में इसमें महानामनी ऋचाओं का वर्णन प्राप्त होता है जो कि महाव्रत में बोली जाती हैं। 5वें अध्याय में इसमें निष्कैवल्य शस्त्र मंत्रों का वर्णन प्राप्त होता है।
ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का हमें विशद वर्णन प्राप्त होता है, प्रज्ञा का महत्व, आत्म स्वरूप का वर्णन, वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व, शास्त्रीय महत्व, आचार संहिता, नैतिकता का वर्णन जो हमें ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। फिर आते हैं शंखाइन ब्राह्मण, शंखाइन आरण्यक। शंखाइन आरण्यक का परिचय अगर हम देखें तो यह ऋग्वेद आरण्यक है। इसमें 15 अध्याय प्राप्त होते हैं। अध्याय 3 से 6 तक इसको कौशितकी उपनिषद के नाम की संज्ञा दी गई है, और 7 से 8 तक संहिता उपनिषद, और 9वें अध्याय में इसमें प्राण विद्या की श्रेष्ठता का वर्णन प्राप्त होता है। अध्याय 10 इसमें आध्यात्मिक अग्निहोत्र का संगोपांग वर्णन प्राप्त होता है, और अध्याय 11 इसमें मृत्यु के निराकरण के लिए एक विशेष याग का विधान हमें प्राप्त होता है। अध्याय 12 इसमें समृद्धि के लिए बिल बेल के फल से एक मणि बनाने का वर्णन प्राप्त होता है, और अध्याय 13 में श्रवण मनन आदि के लिए जो शरीर शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा और दम आदि की आवश्यकता का वर्णन हमें प्राप्त होती है। अध्याय 14 इसमें हमें ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान का महत्व प्रकट होता है। 5वें अध्याय में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है, और कौशितकी शंखाइन के गुरु थे। फिर है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक यह एक शुक्ल यजुर्वेद आरण्यक है। ये शतपथ ब्राह्मण के जो कि अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। हालांकि इसे ज़्यादा आरण्यक नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा उपनिषद के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त होती है। और फिर हैं कृष्ण यजुर्वेद आरण्यक, एक है तैतरेय आरण्यक और मैत्रेय आरण्यक। तैतरेय आरण्यक का परिचय, ये कृष्ण यजुर्वेद आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं। प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक हैं। इसमें 10 प्रपाठकों के नाम हैं, जैसे भद्र, साहवई, चित्ती, युंजते, देववई, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणीय। प्रथम प्रपाठक भद्रम करणे भी मंत्र से प्रारंभ हुआ, अतः इस प्रपाठक का नाम भद्र है। और दूसरा है साहवई से, इसलिए इसका साहवई नाम पड़ा। तैतरेय आरण्यक का वर्ण विषय, इसमें प्रथम प्रपाठक में अरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना और तदर्थ इष्टि का चयन, इसका वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय में पंच महायज्ञों का वर्णन। तृतीय अध्याय में चतुर्होत्र चित्ती से संबंध मंत्र हैं। चौथे अध्याय में प्रवर्ग्य होम से संबंध मंत्र प्राप्त होते हैं। और 5वें प्रपाठक में यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत दिए गए हैं। 6वें प्रपाठक में पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसमें ऋग्वेद के भी मंत्र दिए गए हैं। प्रपाठक 7 से 9 यह तैतरेय उपनिषद है। प्रपाठक 10 यह महानारायण उपनिषद है। इसको खिलकांड भी कहते हैं। 5 महायज्ञ जिनका वर्णन हमें इसमें प्राप्त होता है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जैसे संदेह इत्यादि का वर्णन, देव यज्ञ जिसमें अग्निहोत्र इत्यादि का वर्णन, पितृयज्ञ जिसमें मातृ पितृ सेवा, इसे श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं, और मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार, और भूत यज्ञ जिसमें बलि, वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षियों आदि को अन्न आदि देना, व्यास मुनि का पराशर के पुत्र, ये इसके नाम से उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और फिर है मैत्रायणी आरण्यक। ये कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है। इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक हैं। प्रपाठक कांडों में विभक्त हैं। वर्ण विषय इसमें पहले प्रपाठक में ब्रह्म यज्ञ तथा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाक्यन्य द्वारा इसे उपदेश। द्वितीय में शाक्यन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। तृतीय प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, कर्म फल और पुनर्जन्म का वर्णन। और चौथे प्रपाठक में ब्रह्म सयुज्य प्राप्ति के उपाय। फिर 5वें प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति, ब्रह्म की नाना रूपों में स्तुति। फिर 6ठे प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना, आत्मयज्ञ का वर्णन, षष्टांग योग, ब्रह्म शब्द ब्रह्म और निर्विषय मन से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन 7वें प्रपाठक में 6ठे प्रपाठक में प्राप्त होता है। और 7वें में हमें आत्म स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। ज्ञान के विघ्न, मोह,
का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षा वृत्ति आदि इसमें प्राप्त होती हैं। सामवेद के अरण्यक, तबलका अरण्यक और छंदोग्य अरण्यक, ये वस्तुतः छंदोग्य उपनिषद का ही प्रारंभिक भाग है। तबलकार अरण्यक जैमिनी शाखा से संबंध है, इसमें 4 अध्याय हैं। चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाक केनोपनिषद कहलाता है। ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद का मिश्रण है, इसे जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का में कोई भी अरण्यक प्राप्त नहीं होता है। अरण्यकों का महत्व, जिसमें कर्मकांड व ज्ञान कांड का समन्वय हो, वनप्रस्थ के लिए विशेष उपयोगी। सूक्ष्म अध्यात्मवाद, निष्काम कर्म का महत्व, वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिकता, इसमें हमें अरण्यकों में प्राप्त होती है। यथा अरण्यकों का सामान्य परिचय। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।